गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में बेटा हमने प्योर इंडक्टिव सर्किट कंप्लीट कर लिया था और उसमें हमने देखा था कि वोल्टेज और करंट के बीच जो फेज डिफरेंस होता था वो π/2 का हुआ था। वोल्टेज करंट से π/2 फेज डिफरेंस आगे होता है, मतलब वोल्टेज करंट से π/2 फेज डिफरेंस लीड करता था प्योर इंडक्टिव सर्किट में। एंड प्योर रेजिस्टिव सर्किट में हमने सीखा था कि वोल्टेज और करंट के बीच फेज डिफरेंस जीरो था, मतलब दोनों इन फेज हुआ करते हैं प्योर रेजिस्टिव सर्किट में। और आज हम बात करेंगे बेटा प्योर कैपेसिटिव सर्किट, जिसमें एक कैपेसिटर होगा अपने पास और उसको हम एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट करेंगे और उसकी वजह से जो करंट उसमें फ्लो करेगी वो हम फाइंड आउट करेंगे। पहले हमें उस करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसके बाद हमें चेक करना है कि वोल्टेज और करंट के बीच फेज डिफरेंस क्या होगा, किस कंडीशन में, प्योर कैपेसिटिव वाले सर्किट में। उसके बाद कैपेसिटिव रिएक्टेंस और फिर उसके बाद हमें ग्राफ बनाने होते हैं, साइनसॉइडल ग्राफ, हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस और फ्रीक्वेंसी के बीच ग्राफ होगा और एक फेजर डायग्राम बनेगा और उसके बाद पावर डायग्राम। ठीक है, इतना इस टॉपिक से पूछा जा सकता है, 4 नंबर का बड़ा क्वेश्चन बनता है ये वाला। तो हम प्योर कैपेसिटिव सर्किट की बात करें तो हमारे पास एक कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस C हो, एक कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस अपन क्या मान लेते हैं, C। इस कैपेसिटर को अपन एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स प्लस माइनस V इक्वल्स टू Vm sin ओमेगा t से कनेक्ट कर लेते हैं। अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स की वोल्टेज कितनी ली है बेटा, Vm sin ओमेगा t, उसको आपने रिप्रेजेंट किया V इक्वल्स टू Vm sin ओमेगा t। ये हमारा एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स का AC वोल्टेज है, इसको अपन AC वोल्टेज की इक्वेशन बोलते हैं, V इक्वल्स टू Vm sin ओमेगा t। जैसे हम इसको यहां से कनेक्ट करेंगे कैपेसिटर से, प्योर कैपेसिटिव इसलिए बोला कि कैपेसिटर ही है सर्किट के अंदर, इसके अलावा कोई एलिमेंट नहीं है। तो जैसे हम कैपेसिटर को अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट करेंगे, इसकी वजह से इसमें करंट फ्लो करेगी बेटा, आई करंट फ्लो करेगी ऐसे प्लस टू माइनस। जैसे इसमें करंट फ्लो करेगी तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल, या मैं बोलूंगा करंट फ्लो कर रही है तो इसमें चार्ज फ्लो करेगा। जैसे इसमें हम चार्ज करेंगे, कैपेसिटर को हम चार्ज देते हैं, क्यों, तो उसके एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V प्रोड्यूस होता है, या उसको हम Vc से डिनोट करें। तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा या प्रोड्यूस होगा वो Vc होगा और उसकी पोलैरिटी इधर प्लस और इधर माइनस, करंट जहां एंटर करती है वहां प्लस और जहां से बाहर निकलती है वहां से माइनस। उसके बाद हमें पता है कि भाई जितना वोल्टेज अब हम अप्लाई करेंगे, जितना पोटेंशियल अप्लाई करेंगे उतना ही यहाँ पे ड्रॉप होगा, तो V की वैल्यू Vc के इक्वल होगी अकॉर्डिंग टू किरचॉफ वोल्टेज लॉ, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अब अपन देखो डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। Suppose that a capacitor of capacitance capital C is connected an alternating voltage source, capacitance C is connected an alternating voltage source of voltage V equals to Vm sin omega t। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जैसे ही हम V equals to Vm sin omega t से इसको कनेक्ट करेंगे तो इसमें करंट I फ्लो करेगी, ठीक है। और अपने वोल्टेज की इक्वेशन होगी V equals to Vm sin omega t और कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस हमने लिया वो कितना बेटा, कैपिटल C। एट इंस्टेंट t, एट एनी इंस्टेंट small t, the charge q flow in the capacitor, then potential difference जैसे हम इसको चार्ज कर देते हैं Q से, करंट फ्लो कर रही है तो इसमें चार्ज भी फ्लो कर रहा है, एक प्लेट प्लस Q चार्ज से दूसरे वाली माइनस Q चार्ज से चार्ज हो जाएगी। देन पोटेंशियल डिफरेंस across the plates of capacitor.
VC इक्वल्स टू Q बाई C। Q प्रोपोर्शनल टू VC होगा और प्रोपोर्शनल साइन रहता तो कांस्टेंट C Q इक्वल्स टू VC या VC इनटू C या C भी अपन लिखते हैं। तो VC कितना होगा Q अपॉन C। कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी है C, चार्ज कितना दिया हमने उसको Q, इंस्टेंट t पे चार्ज मान लो Q फ्लो कर रहा है तो उसके एंड्स का क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस VC इक्वल्स टू Q बाई C। फोर्थ चैप्टर में फार्मूला हम डिस्कस कर चुके हैं, इक्वेशन नंबर 2। अब अप्लाई कर लो वोल्टेज KVL, अप्लाइंग KVL इन लूप, अप्लाइंग KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ, माइनस से प्लस, प्लस V, प्लस से माइनस, माइनस कितना ड्रॉप हुआ VC इक्वल्स टू 0, देन V इक्वल्स टू VC, V की वैल्यू ये रही Vm sin ओमेगा t, VC की वैल्यू Q बाई C यहां पुट कर दो। V की जगह आपने पुट कर दिया Vm sin ओमेगा t और VC की जगह आपने पुट कर दिया Q बाई C। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, C को उधर ले जाओ, Q की वैल्यू आ गई आपके पास Vm into C sin ओमेगा t, Vm into C sin ओमेगा t। आपको इंस्टेंट t पे चार्ज मिल गया, इस कैपेसिटर में इतना चार्ज फ्लो कर रहा है। अगर मैं इंस्टेंट t पे करंट पता करना चाहूंगी कि मुझे एक्चुअल में करंट फाइंड आउट करनी आई तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट, देन I इक्वल्स टू dq, पूरी इक्वेशन का बहुत सारे t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लो तो क्या लिखोगे इसको dq ओवर dt इक्वल्स टू d ओवर dt Vm into C sin ओमेगा t। dq ओवर dt को क्या लिखा जाता है बेटा I, इलेक्ट्रिक करंट। इसका डिफरेंशिएशन करो Vm into C कांस्टेंट, sin ओमेगा t का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन cos ओमेगा t और t का मल्टीप्लाई बाहर आ जाएगा, cos ओमेगा t का मल्टीप्लाई ओमेगा पहले ही मैंने बाहर लिख दिया, ठीक है, डिफरेंशिएशन आपको आ गया। अब ध्यान से देखो, इसको थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं अपन। I इक्वल्स टू, वैसे तो इक्वेशन आ गई, इलेक्ट्रिक करंट ये हो सकती है, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं पर और सिंपलीफाई करें। देखो Vm, ये जो C ओमेगा या ओमेगा C आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हो, मैं इसको लिख सकता हूं 1 अपॉन ओमेगा C। आप इसको सिंपलीफाई करोगे तो ओमेगा C ऊपर ही जाएगा और वापस वही इक्वेशन आ जाएगी और cos को sin में कन्वर्ट कर लो, मैं इसको लिखूं sin ओमेगा t प्लस पाई बाय 2, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, sin पाई बाय 2 प्लस थीटा cos थीटा वही होगा cos ओमेगा t, थीटा की जगह ओमेगा t है तो इस cos ओमेगा t को अपन sin के टर्म में इसलिए लिख लेते हैं ताकि हमें वोल्टेज और करंट के बीच फेज डिफरेंस पता चल जाए, या तो दोनों इक्वेशन sin sin में हो या फिर cos में हो। अब ध्यान से देखो Vm अपॉन 1 अपॉन ओमेगा c, ये जो 1 अपॉन ओमेगा c है इसको बोलते हैं अपन बेटा कैपेसिटिव रिएक्टेंस Xc, सिंस Xc इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा c, इसको बोला जाता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये एज ए रेजिस्टेंस बिहेव करता है, रिएक्टेंस जिसकी यूनिट ओम होती है, Xc की यूनिट क्या होती है ओम, तो मैं इसकी जगह Xc पुट कर लूंगा तो इक्वेशन आ गई I इक्वल्स टू Vm अपॉन Xc sin ओमेगा t प्लस पाई बाय 2। Vm अपॉन Xc, V और R का रेशियो करंट होता है, ये मैक्सिमम करंट हो जाएगी आपकी, तो I इक्वल्स टू Im sin ओमेगा t प्लस पाई बाय 2। This is the alternate equation of alternating current from a capacitive, pure capacitive circuit, equation number 3। इक्वेशन नंबर, जब हम एक प्योर कैपेसिटिव सर्किट से इतनी वोल्टेज अप्लाई करते हैं V इक्वल्स टू Vm sin ओमेगा t, अल्टरनेटिंग वोल्टेज, तो उससे करंट इतनी फ्लो करती है I इक्वल्स टू Im sin ओमेगा t प्लस पाई बाय 2। Im पीक करंट, Vm अपॉन Xc, Xc इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस 1 अपॉन ओमेगा से जिसका फार्मूला होगा, और ध्यान से देखो तो V और I के बीच फेज डिफरेंस फिर से पाई बाय 2 का, बट इस बार देखो उल्टा, इस बार करंट लीड कर रही है वोल्टेज को, पाई बाय 2 फेज डिफरेंस, पाई बाय 2 फेज डिफरेंस करंट लीड करती है वोल्टेज से, ठीक है ना। प्योर इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज लीड करता था करंट से, पाई बाय 2 फेज डिफरेंस, इसमें उल्टा है, इसमें करंट लीड करती है वोल्टेज से, पाई बाय 2 फेज डिफरेंस, इसमें पाई बाय 2 फेज डिफरेंस लीड करती है करंट वोल्टेज से,
ठीक है, तो हमारे पास करंट की इक्वेशन आ गई I इक्वल्स टू Im sin ओमेगा t प्लस पाई बाय 2 जो हमें फाइंड आउट करनी थी। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है? ग्राफ बनाने हैं, साइनसोइडल डायग्राम पहला, दूसरा एक्सी और फ्रीक्वेंसी के बीच, कैपेसिटिव रिएक्टेंस और फ्रीक्वेंसी के बीच ग्राफ, तीसरा फेजर डायग्राम और फिर उसके बाद पावर डायग्राम। ठीक है ना, ग्राफ बहुत आसान है, जैसे अपन ने प्योर इंडक्टिव सर्किट के लिए बनाए थे वैसे हमें इसमें बनाना है। तो ये तो अपना डायग्राम, ये डेरिवेशन कंप्लीट हो गया प्योर कैपेसिटिव सर्किट का। अब उसके बाद हम ग्राफ बना रहे हैं। देखो बेटा, सबसे पहले हम बनाएंगे साइनोसॉइडल डायग्राम। V और I की ग्राफ बनाने इंस्टेंट t के साथ और A की ग्राफ पे बनाना है। ठीक है, उसके बाद अपन XC और F के बीच ग्राफ, फिर फेजर डायग्राम और उसके बाद फिर पावर डायग्राम। चलो बनाते हैं। फर्स्ट साइनोसॉइडल डायग्राम। ठीक है, सब पूछता है आपसे एग्जाम में। साइनोसॉइडल डायग्राम, आपके पास वोल्टेज की इक्वेशन थी बेटा V इक्वल्स टू Vm sin ओमेगा t, और प्योर कैपेसिटिव सर्किट के लिए बात कर रहे हैं। और करंट की इक्वेशन आई आपके पास I इक्वल्स टू Im sin ओमेगा t प्लस पाई बाय 2। I इक्वल्स टू Im sin ओमेगा t प्लस पाई बाय 2। दोनों के ग्राफ बना के देखो। x एक्स पे t ले लिया, y एक्सिस पे v एंड I दोनों एक साथ ले लिए। ठीक है, यहाँ पे अपना टाइम t इक्वल्स टू 0 ही है, फिर t/4, फिर t/2 इंटरवल, 3t/4 एंड t। सबसे पहले v इक्वल्स टू Vm sin ओमेगा t, t इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट होगा, इनिशियल फेज 0 है। ठीक है, तो ग्राफ ऐसे चला। ये ग्राफ आ गया V का, पीक वोल्टेज Vm प्लस में और माइनस में कितना दिखा देंगे, माइनस का Vm। अब अपन बात करें बेटा करंट की। इंस्टेंट t इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट करेंगे तो करंट t इक्वल्स टू 0 पे पाई बाय 2 फेज डिफरेंस आगे थी। अब ऐसा बोल रहे हैं करंट पाई बाय 2 फेज डिफरेंस आगे t इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, Im sin पाई बाय 2 sin पाई बाय 2 Im। ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा, Im की वैल्यू Vm से छोटी होगी क्योंकि उसमें xc का डिवाइड करते हैं। तो आपका ग्राफ जो है वो यहां से स्टार्ट हुआ, Im यहाँ पे आपने ले लिया माइनस आई, t/4 पे वैल्यू 0 हो जाएगी, t/2 पे माइनस में मैक्सिमम, 3t/4 पे फिर से 0 और t पे फिर प्लस में मैक्सिमम। ये आपका ग्राफ हो गया I का। इसे हम बोलते हैं साइनोसॉइडल डायग्राम कंप्लीट। ठीक है ना, जैसे आपने प्योर इंडक्टिव प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए बनाया वैसे इसमें हमने बना दिया। अब सेकंड जो डायग्राम है वो देखो बेटा, ग्राफ बिटवीन XC एंड स्मॉल f, XC और स्मॉल f के बीच ग्राफ। आपने बेटा XC का फॉर्मूला सीखा, XC इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा c, ओमेगा 2 पाई f होता है, तो XC इक्वल्स टू फॉर्मूला हो गया 1 अपॉन 2 पाई f इनटू c। 2 पाई कांस्टेंट, c कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, ये भी कांस्टेंट, तो XC की वैल्यू f के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। XC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू f, और जब XC और f के बीच ग्राफ देखना इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो आपको पता ही है ग्राफ साइन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बनेगा। यहाँ पे अपन XC लेंगे जिसकी यूनिट ओम होगी, x पे फ्रीक्वेंसी लेंगे जिसकी यूनिट हर्ट्ज होगी, और ग्राफ का आपका कैसा बनेगा, एक्सपोनेंशियल। ग्राफ कैसा होगा, एक्सपोनेंशियल, बिकॉज़ XC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू f। इनवर्सली प्रोपोर्शनल में जैसे जैसे अपन f की वैल्यू इंक्रीज करेंगे XC की वैल्यू डिक्रीज करेगी। इनफाइनाइट पे, फ्रीक्वेंसी में इनफाइनाइट लूंगा तो XC 0 होगा, इनफाइनाइट पे जाके इसको टच करेगा, और अगर f की वैल्यू इनफाइनाइट होगी तो XC 0 होगा, f की वैल्यू 0 होगी तो XC इनफाइनाइट होगा, तो ये ऊपर इनफाइनाइट पे टच करना चाहिए। ठीक है, तो हमें ग्राफ को इस तरह से यहाँ टच नहीं कराना, ऐसे ही दिखाना।
और तीसरा बेटा होता है आपका फेजर डायग्राम। तीसरा कौन सा होता है? फेजर डायग्राम। देखो बेटा फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम जिसको अपन रोटेशनल वेक्टर भी बोलते हैं, और उसको कैसे ड्रॉ करना होता है? देखो ये आपने पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस। सपोज आपने वोल्टेज को फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिखाया है Vm, कितने एंगल पे? ओमेगा टी। इसको ओमेगा से रोटेट करा सकते हैं। आपको पता है प्योर कैपेसिटिव सर्किट में करंट वोल्टेज से π/2 फेज डिफरेंस लीड करते हैं, मतलब आगे होती है। तो जो करंट की ग्राफ है वो इससे π/2 फेज डिफरेंस आगे दिखानी होगी इस डायरेक्शन में। आइए ये वाला जो एंगल है वो कितना होगा? π/2 फेज डिफरेंस आगे। ये वाला जो एंगल है वो वोल्टेज से π/2 फेज डिफरेंस आ गया। अब अगर हम इसको रोटेट कराते, जैसे जैसे हम t को इंक्रीज करेंगे, ये इंक्रीज करेगा, तो ये भी π/2 फेज डिफरेंस आगे चलेगा। जैसे मान लो मैं Vm को फर्स्ट क्वाड्रेंट की बजाय सेकंड क्वाड्रेंट में लूं, तो Im आपका जो है ना वो π/2 फेज डिफरेंस इधर होगा आगे, ठीक है ना? इस तरह से दिखाना, तो ये रोटेट करेंगे इस तरह से। क्लियर है? तो ये आपका हो गया बेटा फेजर डायग्राम। अब आपके पास बचा है पावर डायग्राम। अब आपका कौन सा डायग्राम बचा है? पावर डायग्राम। ये तीनों डायग्राम आपको अच्छे से क्लियर हो गए। सबसे पहला साइनसॉइडल डायग्राम, जैसे हमने प्योर इंडक्टिव सर्किट में बनाया वैसे ही प्योर कैपेसिटिव सर्किट में ये आपका एक्सी और फ्रीक्वेंसी के बीच ग्राफ, और ये आपका फेजर डायग्राम। ठीक, अब अपन बनाते हैं पावर डायग्राम। तीसरा देखो बेटा पावर डायग्राम, सॉरी फोर्थ। पावर डायग्राम, जैसे देखो आपने वोल्टेज की इक्वेशन लिखी V = Vm sin ओमेगा, यही लिया था वोल्टेज। करंट की इक्वेशन क्या थी? I = Im sin ओमेगा t प्लस π/2। जैसे ही हम कैपेसिटर के अक्रॉस करंट फ्लो कराते हैं, वोल्टेज अप्लाई किया, करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा तो चार्ज फ्लो होगा, और वो चार्ज कितना फ्लो होगा वो डिपेंड करता है करंट पे, ठीक है? तो जैसे ही करंट फ्लो करे इसका मतलब उससे चार्ज फ्लो कर रहा है, और चार्ज की वैल्यू जो है वो लिखी जाती है Q = CV। चार्ज की वैल्यू जो है वो क्या है, किससे लिखी जाती है? फॉर्मूला C × V से। तो आपके पास अप्लाई पोटेंशियल जितना है उतना ही वहां ड्रॉप होगा, तो V की वैल्यू यही पुट करनी होगी। तो Q का फॉर्मूला क्या होगा? C × Vm sin ओमेगा t। मतलब अपन चार्ज का ग्राफ भी बनाएंगे, चार्ज और t के बीच में वेरिएशन भी अपन देखेंगे। जैसे V और t के बीच में वेरिएशन देखते हैं वैसे Q और t के बीच में वेरिएशन देखेंगे। दोनों के ग्राफ सेम फेज में बनेंगे। इसका मैग्नीट्यूड, इस वाला ये वाला मैग्नीट्यूड C मल्टीपल ज्यादा होगा इससे, बस साथ साथ में दिखा देंगे। और पावर का फॉर्मूला क्या होता है? V × I, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। अब अपन ग्राफ की बात करते हैं। देखो ग्राफ बनाने के लिए ये वाला पेज अलग ही लेना पड़ा, एक्स एक्स पे t लेना होता है, और y एक्सिस पे अपन इसमें भी चार ग्राफ बनाने, पावर का, चार्ज का, v का और i का। तो पावर के लिए बनाएंगे, v के लिए बनाएंगे, i के लिए एंड चार्ज q के लिए। देखो यहाँ पे अपना टाइम t = 0 ही है, फिर t/4, फिर t/2, 3t/4 एंड t, ठीक है? 0 से t/4 इंटरवल में ग्राफ बनाएंगे, सारे ग्राफ देखेंगे। t/4 से t/2 इंटरवल में अपन ग्राफ चेक करेंगे, फिर t/2 से 3t/4 में, t/4 का डिफरेंस चल रहा है सब जगह, और फिर 3t/4 से t में ग्राफ चेक करेंगे। अब ध्यान से देखो, 0 से t/4 इंटरवल में सबसे पहले हम वोल्टेज की बात करें। 0 से t/4 इंटरवल में या पूरे के लिए अपन वोल्टेज की बात करें तो t/4 पे मैक्सिमम होगी, t पे = 0 पे वैल्यू 0 है, इस तरह से ग्राफ चलेगा। फिर 3t/4 पे माइनस में मैक्सिमम होगी, ये आपका ग्राफ आ गया V का। V = Vm sin ओमेगा t का ग्राफ आपने ड्रॉ कर लिया।
उसके बाद अपन चार्ज की बात करें, Q इक्वल टू CVM sin ओमेगा t। मैग्नीट्यूड थोड़ा सा ज्यादा होगा, दोनों के बीच फेज डिफरेंस 0 है, तो इन फेज में ग्राफ एक जैसे ही बनेंगे। मैग्नीट्यूड थोड़ा सा ज्यादा दिखाना है तो डॉट डॉट करके जो दिखाना है वो चार्ज के लिए ग्राफ है। जैसे जैसे इंस्टेंट टाइम इंक्रीज कर रहा है, आपका चार्ज कभी इंक्रीज करता है कभी डिक्रीज करता है, अलग अलग टाइम इंटरवल में अलग अलग दिखाना है। ये ग्राफ हो गया आपका Q का। तीसरा ग्राफ I इक्वल टू Im sin ओमेगा t प्लस पाई बाय 2 करंट का। करंट वोल्टेज से पाई बाय 2 फेज डिफरेंस आगे, तो देखो वोल्टेज आपने यहां दिखाया मैक्सिमम वोल्टेज Vm, तो करंट इससे नीचे छोटी होगी। Im इक्वल टू Vm अपॉन x से दिखाते हैं। ग्राफ आपका यहां से स्टार्ट होगा, ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा, t/4 पे 0 होगा, t/2 पे माइनस में मैक्सिमम होगा, 3t/4 पे 0 होगा और t पे फिर प्लस में मैक्सिमम हो जाएगा। ये ग्राफ आपका हो गया I के लिए, ठीक है। तो आपने तीन ग्राफ तो बना दिए, V का बना दिया, I का बना दिया और Q का बना दिया। अब आपको पावर डायग्राम बनाना है P का, ठीक है। तो इसके लिए अपने पास चार इंटरवल है, 0 से t/4, t/4 से t/2, t/2 से 3t/4, 3t/4 से t। तो सबसे पहले हम बात करें 0 से t/4 इंटरवल की। सबसे पहले हम बात करें बेटा 0 to t/4 इंटरवल। इस वाले इंटरवल में ध्यान से देखो, आपका वोल्टेज जो है ना वो 0 से मैक्सिमम की ओर इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे t इक्वल टू 0 टाइम पे वोल्टेज 0 है और t/4 पे मैक्सिमम हो गया Vm। तो 0 से t/4 टाइम इंटरवल में वोल्टेज जो है, अप्लाइड पोटेंशियल जो है C के अक्रॉस, उसकी वैल्यू इंक्रीज करती है। तो क्या चार्ज की वैल्यू भी इंक्रीज कर रही है साथ में? बिल्कुल, देखो चार्ज की वैल्यू भी इंक्रीज कर रही है। इसका मतलब कैपेसिटर क्या हो रहा है? चार्ज हो रहा है। इस कंडीशन में कैपेसिटर क्या हो रहा है? चार्ज हो रहा है। चार्ज हो गया, मैक्सिमम चार्जिंग कंडीशन पे आ गया। क्लियर है? और इस इंटरवल में ध्यान से देखो, 0 से t/4 में आपकी वोल्टेज पॉजिटिव है और करंट भी पॉजिटिव है, दोनों वैल्यू पॉजिटिव। V और I दोनों की वैल्यू पॉजिटिव है, तो दोनों की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो पावर कैसे होगी? पॉजिटिव। पावर पॉजिटिव होगी तो कैपेसिटर से एनर्जी क्या होगी? एब्सॉर्ब होगी। कैपेसिटर में एनर्जी क्या होगी? एब्सॉर्ब। ग्राफ आपका ये बनेगा। 0 से t/4 इंटरवल में पावर का जो डायग्राम है वो हमने ऐसे दिखाया। समझ में आ गया? 0 से t/4 में क्या हो रहा है? आपका वोल्टेज इंक्रीज करता है तो चार्ज भी, कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज भी इंक्रीज करता है, कैपेसिटर चार्ज हो जाता है। इस कंडीशन में कैपेसिटर क्या होता है? चार्ज होता है। और इस केस में ध्यान से देखो, वोल्टेज और करंट दोनों पॉजिटिव है, तो आपकी पावर भी पॉजिटिव होगी। और मैग्नीट्यूड इंक्रीज क्यों किया? क्योंकि V और I दोनों का मल्टीपल है, Vm into Im। ये मैग्नीट्यूड आपका Vm into Im इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट इंटरवल t/4 से t/2 देखो। नेक्स्ट आपका t/4 to t/2, इस वाले इंटरवल में ध्यान से देखो, आपकी वोल्टेज जो है वो मैक्सिमम से 0 की ओर डिक्रीज हो रही है। यहां पे मैक्सिमम है Vm और t/4 पे, और t/2 पे क्या हो गई? 0। तो इसका मतलब चार्ज भी डिक्रीज होगा। जो अप्लाइड पोटेंशियल है वो डिक्रीज हो रहा है, तो चार्ज भी क्या होगा? कैपेसिटर के अक्रॉस डिक्रीज होगा। और t/2 पे कैपेसिटर क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज। t/2 पे कैपेसिटर क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज। इस कंडीशन को डिस्चार्ज वाली कंडीशन बोलेंगे। कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाता है t/4 पे। जैसे जैसे चार्ज डिक्रीज करेगा तो दोनों प्लेट्स पे चार्ज क्या हो गया? 0 हो गया t/2 इंटरवल पे। इस केस में ध्यान से देखो, वोल्टेज तो नेट पॉजिटिव है बट करंट नेगेटिव है। वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव आएगा, पावर क्या होगी? नेगेटिव। कैपेसिटर से एनर्जी जो है इस केस में एमिट होगी। एनर्जी क्या होगी? एमिट। और ग्राफ जो है वो नेगेटिव साइकिल में बनेगा इस तरह से। ये पावर के लिए 0 t/4 से t/2 इंटरवल में। नेक्स्ट देखो t/2 से 3t/4। इस बार क्या हो रहा है? वोल्टेज जो है वो माइनस में इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब चार्ज भी नेगेटिव, ऑपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है। वोल्टेज जो है ना वो माइनस में इंक्रीज कर रहा है t/2 से 3t/4 इंटरवल में। तो आपका जो चार्ज है बेटा वो भी माइनस में इंक्रीज कर रहा है। और चार्ज आपका माइनस में इंक्रीज कर रहा है, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन से चार्ज हो रहा है। इस बार जो कैपेसिटर की प्लेट है, पहले जो प्लस Q से चार्ज हो रही थी वो माइनस Q से चार्ज होगी, जो माइनस Q से चार्ज हो रही थी वो प्लस Q से चार्ज होगी। तो इस वाले इंटरवल में आपका चार्ज जो है वो नेगेटिव, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में आपकी कैपेसिटर की प्लेटें चार्ज हो रही हैं। चार्जिंग वाली कंडीशन ये है। और इस कंडीशन में देखो वोल्टेज और करंट दोनों नेगेटिव हैं, तो दोनों नेगेटिव का मल्टीप्लिकेशन हमेशा पॉजिटिव होगा और पावर फिर से पॉजिटिव होगी। इस कंडीशन में एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। एनर्जी क्या होगी? एब्जॉर्ब। इस कंडीशन में फिर से एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। ऐसे लिखा, ठीक। फिर नेक्स्ट साइकिल देखो 3t/4 से t में
3t/4 से t इंटरवल में आपकी जो वोल्टेज है वो मैक्सिमम नेगेटिव से जीरो की ओर डिक्रीज हो रही है, -Vm से जीरो की तरफ चल रही है। टी पे आपका पोटेंशियल जीरो हो गया तो चार्ज भी जीरो हो गया, वापस से कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया। और इस कंडीशन में देखो वोल्टेज तो नेगेटिव बट करंट पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव, और इस केस में पावर फिर से नेगेटिव होगी, एनर्जी क्या होगी, कैपेसिटर से एमिट होगी, एनर्जी क्या होगी, एमिट। ये आपका पावर का डायग्राम। इस तरह से आपने पावर डायग्राम कंप्लीट कर लिया। ये आपको इस तरह से बनाना है। ये जो मैंने आपको बताया कि 0 से t/4 इंटरवल में ये आपको लिखना है, t/4 से t/2 इंटरवल में क्या होगा वो सारा आपको खुद को लिखना है। ठीक है बेटा, अगली क्लास में नेक्स्ट क्लास में अपन आरएल सर्किट पढ़ेंगे और आरएलसी सर्किट डिस्कस करेंगे। आज आपका प्योर कैपेसिटिव सर्किट कंप्लीट हो गया। थैंक यू।